वो भी स्टार क्वालिफाई करेगा। तो एक स्टार जब क्वालिफाई करता है तो आपको 2% का और बढ़ोतरी हो जाता है, मतलब 25 से आप 27% में पहुंच जाते हैं। 2% का बढ़ोतरी हो गया। शुरुआत कहाँ से किए थे? 6% से, और अभी कहाँ तक पहुंच गए? 27 तक। 27 कैसे पहुँचे? हम स्टार बने और हमारे नीचे भी एक स्टार बना, तब हम 27 में गए। अब क्या होगा? आने वाला दिन में और एक लाइन में स्टार क्वालिफाई करेगा, तो दूसरा जब स्टार क्वालिफाई कर जाएगा तो और 2% का बढ़ोतरी होगा, 29% में पहुंच जाएंगे। उसके बाद और एक क्वालिफाई करेगा तो 31% में पहुंचेंगे। 31% में ये जो पद हुआ इसी को बोला जाता है स्टार रूबी। स्टार रूबी इसी को बोला जाता है जब आपका डाउनलाइन में 3 लोग स्टार बन जाएगा। 3 लोग स्टार बन जाएगा मतलब अलग अलग लाइन में, ये नहीं कि ये स्टार बना इसके नीचे भी स्टार बना इसके नीचे भी स्टार बना, ये वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब अलग अलग लाइन में एक आदमी यहाँ पर बना है तो आपका जो अलग लाइन है उसमें एक स्टार होना चाहिए, उसके अगले वाला में एक स्टार होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या बनते हैं? स्टार रूबी बनते हैं। तो ये हुआ स्टार रूबी का सफ़र। उसके बाद और अगला लाइन, चौथा लाइन जो है वो भी क्वालिफाई कर जाएगा, वो भी स्टार एजेंट बन जाएगा, तो 31 से 33 में पहुंच जाएंगे। 33% और 2% का बढ़ोतरी हो गया, मतलब अब चाय से लगभग हम लोग 33% पैसा ले पाएंगे। शुरुआत में 6% ले पा रहे हैं, फिर 9% लिए, फिर 12% लिए। तो इसी तरह से प्रोडक्ट से जो हम लोग को 71% पैसा वापस होता है वो अब धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं। 33% तक कब पहुंचेंगे? जब 4 लोग क्वालिफाई कर जाएगा। 5वां जब क्वालिफाई करेगा तो 33 से और 2% बढ़ के 35% हो जाएंगे, और 2% का बढ़ोतरी हो गया। और एक क्वालिफाई करेगा तब जाके हम लोग 37% पहुंचते हैं, स्टार डायमंड कहलाते हैं। तो जो लोग भी डायमंड हैं उसके नीचे कम से कम 6 लाइन क्वालिफाई स्टार एजेंट होता है, मतलब वो लोग स्टार एजेंट बन चुके होते हैं, तब जाके डायमंड का हम लोग पद प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआत से ही हम लोग क्या बताते हैं कि आप कम से कम 6 लाइन मेंटेन करके चलिए, जहां पर हर महीना पीवी होता रहे। तो उससे क्या होगा कि 6 का 6 लोग मतलब एक ही बार में स्टार बन सकता है। 1-2 महीना का इधर उधर आगे अरक फरक हो सकता है ना। लेकिन एक ही बार अगर सब लोग स्टार एजेंट बन जाएगा तो आप स्टार से सीधे क्या बन जाइएगा? डायमंड बन जाइएगा। तो पैसा और जल्दी बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा 6 लाइन लगातार चल रहा है कि नहीं। 6 लाइन आपको चलाने के लिए कम से कम 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन भी खोलना पड़ सकता है ना। तो उसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए और 6 लाइन प्रॉपर मेंटेन करके चलना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग डायमंड पद को प्राप्त करें। डायमंड तक हम लोग समझ गए कि 6 स्टार मेरे नीचे बन जाएगा तो हम क्या कहलाएंगे? डायमंड कहलाएंगे। अब सबसे बड़ा जो पद होता है क्राउन नवेस्टर का, या मान के चलिए 71% ही हम लोग समझ लेते हैं कि 71% बोनस कब ले पाएंगे? जब क्राउन नवेस्टर कब बनता है लोग? जब आप डायमंड रहिएगा, क्वालिफाई स्टार डायमंड, और आपके नीचे ऐसे करके जैसे स्टार आपके नीचे बनना शुरू हुआ था, धीरे धीरे करके बढ़ता गया स्टार, उसी तरह से डायमंड भी बढ़ता चला जाएगा। आने वाला दिन में 1 डायमंड, 2 डायमंड, 3 डायमंड, 4 डायमंड करके इस तरह से जब 20 डायमंड आपके नीचे आ जाएंगे क्वालिफाई स्टार डायमंड, तब आप क्या कहलाइएगा? क्राउन नवेस्टर। तो सबसे बड़ा पद ये है, हम लोग को इसको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या चीज़ को माइंड में रखना है कि 6 लाइन हम लोग का चले और हम लोग डायमंड बने। डायमंड बन जाएगा तो आपके जो लोग स्टार बनाने वाला दिन में वो लोग भी डायमंड बनेगा कि डायमंड बनेगा। तो समझिए कि आपका 6 डायमंड खड़ा है, अब आपको और 14 डायमंड में ध्यान देना। इस तरह से तो सबसे बड़ा पद ये हो जाता है। तो किस तरह से हम लोग 6% से शुरू करके 71% तक पहुँचते हैं, वो चीज़ हम अभी बताने का प्रयास किए। अब आगे हम लोग समझते हैं कि पद बढ़ने से पैसा कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्या बदलाव आता है, उसको समझते हैं। उसका कारण है 9 तरह का लाभ हम लोग को मिलता है डीएक्शन में। ठीक है, 9 तरह का लाभ। और 9 तरह का लाभ क्या क्या है, कब कब मिलता है,
उसको अभी हम बताएंगे। पहला क्या है? खुदरा लाभ है। खुदरा लाभ किसको बोलते हैं आप लोग बताइए? खुदरा लाभ जो एमआरपी और डीपी का अंतर है। हम लोग को किस दाम में मिलता है प्रोडक्ट? डीपी रेट में, और हम लोग देते हैं एमआरपी रेट में। कार्टून सामान घसका रहे हैं आप लोग, एमआरपी डीपी का अंतर नहीं बता रहे हैं। एमआरपी डीपी का जो अंतर है उसको क्या बोला जाता है? खुदरा लाभ। आप जितना बेचिएगा उतना आपका होगा। तो ये कितना 15 से 20% का मिलता है हम लोग को, है ना। ये पहला लाभ हो गया। इसके अलावा दूसरा लाभ क्या है? ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस क्या होता है? अभी हम आप लोग को बता रहे थे ना कि इस तरह से हम लोग का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से हम लोग आईडी बनवाते हैं, अपना आईडी बनवाते हैं, उसके बाद अपना डाउनलाइन में लोगों का कार्ड बनवाते हैं। अब मान चलिए अभी जो लोग स्टार बने हैं 25% में है, उनके नीचे कोई 9% में होगा, कोई 12% में होगा, कोई 15% में भी हो सकता है, कोई 6% में होगा, कोई 18% में मान के चलिए। अगर इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है, आपका ग्रुप वाला मेंबर लोग का ये स्टेटस है, तो इस कंडीशन में ग्रुप बोनस कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा इसको समझिए। सबसे पहले तो 25% आपका बिल से आपको मिलेगा। आप जो भी सामान खरीद रहे हैं उसका जो एसबी होगा, है ना, जो लौटने वाला पैसा है, इसमें 195 लौटता है, बताए ना अभी। 195 का 25% आपको मिलेगा। उसी तरह से ये आदमी 9% में है तो इसको 9% मिलेगा। और कंपनी पूरा 71% अगर रिटर्न कर रहा है तो 9% ये लिया, 25% आप लिए, तो बीच में 6% का अंतर है। कितना? 16% का, सॉरी 16% का अंतर है, तो यहाँ से 16% का डिफरेंस मिलेगा। ये 12% में है तो यहाँ से 13% का अंतर है, ये मिलेगा आपको। यहाँ 15% में है तो यहाँ से 10% का अंतर है। ये 6% में है तो यहाँ 19% का अंतर है। इस तरह से आप और आपके डाउनलाइन वालों के बीच में, जो लोग स्टार नहीं बना है, उसके बीच में जो अंतर है उसको ग्रुप बोनस बोला जाता है। तो ये बोनस भी आपको मिलना शुरू होता है। इसके बाद तीसरा है स्टार ग्रुप बोनस। नया खरीदे कि इंक डालें? इंक डालें, लेते हैं इसमें भी इंक लगाइए। स्टार ग्रुप बोनस स्टार ग्रुप बोनस क्या होता है और ये कब मिलता है? अभी तक जो लोग स्टार बने हैं ना, उनको बस यही चीज़ मिल रहा था, खुदरा लाभ और ग्रुप बोनस। अब जब उनके नीचे स्टार बनेंगे तो ये वाला बोनस भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करना है कि हमको जल्दी स्टार मेरे नीचे बनाना है, तब और पैसा बढ़ेगा। कैसे? उसको समझिए। मान के चलिए आपके नीचे अगर एक स्टार बन जाएगा, आप 25 में हैं और ये भी 25 में आ जाएगा, तो आप कितना में पहुंचिएगा? 27 में। और एक जन आ जाएगा तो कितना में पहुंचिएगा? 29 में। 2% का बढ़ोतरी होता है, अभी बताया ना। तो ये बोनस तो आपको मिल ही रहा था जो लोग स्टार नहीं बना है वो लोग से। अब आपको यहाँ से एक स्टार रहेगा तो 2% का इंक्रीमेंट होगा, तो 2% का यहाँ अंतर रहेगा। और अगर मान चलिए 2 स्टार बन गया है तो 29% में है आप, तो 4% का अंतर हो गया। तो इससे 4% का मिलेगा। आप 29 में है, ये 25 में, तो 4% का अंतर है कि नहीं? तो 4% यहाँ से मिलेगा। उसी तरह से यहाँ से भी 4% मिलेगा, तो ये वाला भी बढ़ेगा। और साथ साथ में एक और बोनस ऐड होगा जिसको बोला जाता है डेवलपमेंट बोनस। आपके नीचे स्टार बनता है तो ये वाला बोनस भी मिलना शुरू होता है।
ठीक है, इसीलिए आपका फिर 3000, 4000, 5000 जाना आम बात है अगर आप प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं ग्रुप में तो। ठीक है, ये बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। तो सोचिए आप स्टार बने तब तक यही मिल रहा था, और आप अपने नीचे जब मेहनत किए, अपना लोगों के बारे में सोचे, कर भला तो हो भला, अभी जो सुरेंद्र भैया बताएं, मतलब लोगों का भलाई के बारे में सोचे कि अगला आदमी कैसे स्टार बने, उसका खुशी में जब अपना खुशी ढूंढे तो आपको 2 तरह का और बोनस क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो ये 2 तरह का बोनस और ऐड हो जाता है जब आपके नीचे स्टार बनना शुरू होता है। अब यहाँ 4% का अंतर, उसी तरह से और 1 स्टार बन जाएगा तो 6% का अंतर हो जाएगा। मान चलिए और 1 स्टार एजेंट बन गया तो और आप 31 में चल गए, स्टार रूबी बन गए, तो अब 6% का अंतर तीनों स्टार से मिलेगा, तो अब बोनस और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 4 तरह का लाभ। 4 तरह का लाभ समझ में आया ना? उसके बाद है स्टार रूबी के बाद क्या बनते हैं, डायमंड बनते हैं। तो 2% का जो है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलता है। जब आप डायमंड बन जाते हैं, धीरे धीरे करके 6 स्टार आपके नीचे बन जाएगा, तो आपको ये वाला बोनस भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है उसको समझिए। अभी हम लोग लगातार अक्सर बात करते हैं कि डीएक्सन एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, वर्ल्ड वाइड ये फैला हुआ है, पूरा दुनिया में डीएक्सन का काम होता है। तो उससे हम लोग को क्या लाभ है? उससे हम लोग को ये लाभ है जिसके बारे में हम लोग सुने नहीं है, जिस देश का नाम नहीं जानते हैं, जहाँ गए नहीं हैं, लेकिन डीएक्सन फैला हुआ है, तो वहाँ से जो कंपनी को लाभ होता है ना, हर महीना जो लाभ होता है उसका 2% किसको देता है, जो लोग डायमंड क्वालिफाई करता है वो लोग। तो ये बोनस भी मिलना शुरू होता है डायमंड बनने के बाद। तो बोनस और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और बढ़ेगा। उसके बाद अगला है लीडरशिप बोनस।